खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी कर शराब से भरी नाव जब्त की है और पुलिस ने छापेमारी में 504 लीटर शराब जब्त की है। जादूपुर थाने के गंडक नदी के दियारा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर फरार हो गए। पुलिस अब प्राथमिकी दर्ज कर फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। कल हम लोगों ने लगभग 504 लीटर देसी शराब बरामद किया, जो कि यूपी से नदी के रास्ते से होते हुए लाई जा रही थी। हम लोगों ने जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही हम लोगों ने टीम गठित कर हम लोगों ने कार्रवाई किया, जिसमें जो अपराधी थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले थे, लेकिन हम लोगों ने FIR दर्ज कर इसमें अगुप्ता अनुसंधान कर रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां दरीगांव ओपी के बेलहर गांव से पिछले महीने 27 सितंबर से गायब उपेंद्र राम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों ने जमीन विवाद में अपहरण की आशंका जताई है। उपेंद्र राम का अपने ननिहाल कुदरा के जरुआ गांव में जमीन का विवाद चल रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज कर गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उपेंद्र का सुराग नहीं मिला है। उपेंद्र का सुराग नहीं मिलने के से परेशान है परिजन और उपेंद्र गांव के ही एक युवक के साथ 27 सितंबर को घर से बाहर निकला था। बताया जा रहा है कि अंतिम बार झारखंड के गिरिडीह में होने की उसकी सूचना मिली थी, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं है। 27 तारीख के टंगरा के आइल लिया गइल, हमरा से नंबर मांगल, हम ना जननी कि हमरा लड़का पर घटना घटाई, नंबर दे देने बात करके लिया गई। और दिल्ली NCR में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली में गिरते तापमान से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन प्रदूषण ने परेशानी बढ़ा दी है। प्रदूषण, स्मोग और धुंध की परत ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है। यहां का AQI लेवल 320 पहुंच गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। नोएडा का AQI भी 300 के पास पहुंच गया है। गाजियाबाद में भी सुबह से ही कोहरे की चादर बिछी हुई है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 है। और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, महानवमी की। आज नवरात्रि की नवमी है और नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना भक्त पूरे विधि विधान के साथ कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस खास दिन देवी दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ने महानवमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। आज महानवमी है और आज के दिन जो है मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो यहाँ देखिए ये पटना का आयकर गोलंबर पूजा समिति की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए जो मां के जो भक्त हैं, श्रद्धालु जो पिछले 8 दिनों से मां का आराधना जो कर रहे थे, आज विधिवत जो है पूजा का समापन वो कर रहे हैं और विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ महिलाएं जो है वो भी मां की जो है विदाई देने के लिए कि आज जो है मां विदा हो जाती हैं और सिद्धिदात्री का जो स्वरूप होता है, मां विदा होने से पहले अपने जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके जो कामना है उसे पूर्ण करते हुए उसे आशीर्वाद दे करके, आशीर्वचन दे करके वो विदा होती हैं और फिर अगले साल का इंतजार होता है, क्योंकि जिससे बेटी जो है जब विदा होती है तो नम आंख को साथ जो है वो घर की महिलाएं अपनी बेटी को विदा करती हैं। तो यहाँ माँ का स्वरूप जो है वो आज विदाई के समय जो है वो एक बेटी के समान होता है और कन्या पूजन भी इसी कारण से किया जाता है। तो आज
जो है यहाँ पे महिलाएं आई हैं, पूजा कर रही है विधि विधान के साथ। तो जो महिलाएं हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज पूजा करने आई हैं, क्या कामना कर रही है आप? पूरा मिष्ठान का डब्बा लेके आई है, कुछ मुराद आपकी पूरी हुई है? जगत जननी जगदम्बा तो बहुत महान है। अगले दशहरा में कुछ ऐसा था, संकट था, टल गया। माता रानी को हम गच्छे थे कि 10,000 प्रसाद चढ़ाएंगे, इसलिए आज माँ विदा हो जाएंगी। आज उनका जो 9वां स्वरूप बाद में विदा हो जाएगी, होम होगा, इसके बाद में विसर्जन हो जाएगा। तो होता होगा जिस तरह से घर की बेटी तीन माता के पूजा किए तो लगाव हो जाता है ना, इसके बाद तो दुख होना ही है। इंतजार करेंगे अगले वर्ष का? हाँ, हमेशा के लिए इंतजार करेंगे। चलिए, माँ का इंतजार होगा। और माँ कहते हैं कि वैसे माँ कभी भी अपने बच्चे से अलग नहीं होती हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से लीन होकर के पूजा आराधना स्तुति जो है वो महिलाएं कर रही हैं। क्योंकि जो यहाँ पे माँ जो है महिला हैं और महिला के स्वरूप की पूजा की जाती है, तो कन्या पूजन भी आज किया जाता है और तमाम भक्त जो है वो पूजा करते हैं। ये बताइए कि पूजा आपने कर लिया, क्या मांगी माँ से? माँ से क्या मांगे? माँ को तो बिना मांगे हुए दे देते हैं माँ। चलिए, तो माँ का जो है आराधना पूरी हुई है, पूर्ण हुई है। और तमाम जो भक्त हैं पूरे निष्ठा के साथ जो है वो माँ की स्तुति करते हुए नजर आए। नए स्वरूप के साथ, नए विधि विधान के साथ वो आती हैं और आकर के फिर भक्तों के सामने जो है वो खड़ी होती हैं। भक्त जो है पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, कामना करते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोकारो शाखा में नवरात्र के मौके पर चैतन्य देवियों की जीवंत झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेडिटेशन के जरिए एकाग्रता को पा चुकी इन छात्रों के द्वारा मां दुर्गा, सरस्वती, मां लक्ष्मी, कार्तिक गणेश और महिषासुर के रूप में जीवंत झांकी प्रस्तुत की जा रही है। छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो की शाखा में नवरात्र के मौके पर 9 देवियों के रूप का प्रदर्शनी किया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी जो देवियों के रूप में जो लड़कियां यहाँ हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र मन से यहाँ रहती हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माँ दुर्गा के स्वरूप को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकाग्रता के साथ बोकारो के जो लोगों को एक नए रूप में ये लोग अपना अनुभव बताती हैं। इनका कहना है कि मेडिटेशन ऐसा एक अभ्यास है जिसमें लोगों को सभी तरह के जो हैं वो मन में शांति मिलती है और इसका लाभ सभी को मिलता है। इनका कहना है कि इनको नवरात्र के समय में यह जो अनुभव है इनको काफी अच्छा लगता है। हम रोज ये मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं, बचपन से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारते हैं उससे हमारे जीवन में शांति, एकाग्रता ये सारे गुण आते हैं। उससे हम बिल्कुल एकाग्र होकर खड़े हो सकते हैं। जी, इस समय ऐसा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा शिव अपनी सर्व शक्तियों को हमारे अंदर ही प्रवाहित कर रहे हैं और वो शक्ति हम सभी को, भक्तों को यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक तरह से सेवा है जो राजयोग के द्वारा संभव हो पाता है, रेगुलर क्लास करने से, मेडिटेशन करने से। और बीइंग अ स्टूडेंट ये बताना चाहूंगी कि ये पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन से लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो जो स्टूडेंट है स्पेशली उनको बोलना चाहूंगी कि वो भी सेंटर जाए और मेडिटेशन से करियर के साथ आप लाइफ के साथ इसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है हर किसी को। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत साल हो गया, अभी हम लोग मेडिटेशन करते हुए बहुत साल हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं कार्तिक बनी हूँ और इस झांकी के द्वारा हम यही दर्शाना चाहते हैं कि चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई भी त्योहार हो, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में आइए, राजयोग मेडिटेशन सीखिए और पीस ऑफ माइंड को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। ऐसे में कह सकते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोकारो के शाखा के द्वारा जो एक लोगों के सामने जो एक प्रदर्शनी अपने आप के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा एकाग्र मन से दिखाया जाता है, लोग इसका आनंद लेते हैं। हम कह सकते हैं कि लोग अगर इसका ध्यान करें और यहाँ आवे तो खुद के मन में भी अपनी एक शांति स्थापित कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो।
बांका में दुर्गा पूजा के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया और इस गंगा आरती के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ये सभी श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। और मुंगेर में विसर्जन से पहले माता के अखाड़े में शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। दरअसल विसर्जन के दौरान मुंगेर बड़ी देवी के शोभा यात्रा में अखाड़ा का अपना महत्व है। विसर्जन रूट में माता के आगे आगे अखाड़ा के लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर पूर्णिया में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया और इस मौके पर महिलाओं ने गरबा डांस किया, जिसको देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। इस दौरान माता के दरबार और पंडाल को बिजली की रोशनी से आकर्षक तरीके से सजाया गया था।